धन्यवाद मैं इन औरतों को देता हूँ जो हिम्मत कर करके यहाँ पहुंची है। डिलीवरियाँ ऊँटों पे हुई। अच्छा। और रात को घंटे 2 घंटे रुके और फिर वापस रवाना, ताकि आ नहीं जाए फौज पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे को अरेस्ट नहीं कर ले। अच्छा। कुल मिला के ऐसा दर्दनाक हादसा मेरे हिसाब से भगवान करे कोई देखे ही नहीं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा, मेरे साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये शख्स, इनका नाम अंबालाल अलबेला है। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने अपना बाल्यावस्था पूरी पाकिस्तान में गुजारी और लगभग जवानी का दौर शुरू हुआ ये भारत आए। तो पाकिस्तान के बारे में हम और आपने बहुत कुछ सुना है। हमने ये भी सुना है कि हमारे हिंदुओं को वहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता था, हमारे हिंदुओं को वहाँ दुखी किया जाता था, परेशान किया जाता था, जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था। इसलिए हिंदू वहाँ से हिंदुस्तान आए। तो वास्तविक स्थिति क्या थी, इनसे जानेंगे आज। क्योंकि इन्होंने 17-18 साल की उम्र काफ़ी बड़ी उम्र होती है और 17-18 साल के व्यक्ति को सारी बातें याद होती है। तो अंबालाल जी सन 1971 में जब भारत लौटे तब इनकी अवस्था उस वक्त 17-18 साल थी। तो इसलिए इनको लगभग सब पता है। तो हम इनसे जानेंगे सारी बातें, आप सभी सुने ध्यान लगा करके। अंबालाल जी प्रणाम। आशीर्वाद। सर, आप बताइए, पाकिस्तान से आप भारत लौटे तब आपकी उम्र कितनी थी? यही लगभग 16-17 साल। 16-17 साल। कौन से सन में आप आए? 71 में। 1971 में। अब आप ये बताइए कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो आपको भारत आना पड़ा? वैसे सन 1947 से पहले तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। हाँ। और 47 में भारत विभाजन हुआ। उसके बाद 47 से लेकर के 71 तक लगभग आप 24 साल तक वहाँ रहे। आपके माता पिता, आपका जन्म भी वहाँ का है। तो 24 साल बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जो आपको हिंदुस्तान आना पड़ा? शुरुआती बीमारी तो 1965 से शुरू हुई जी। तो यहाँ से जो भी मुसलमान वहाँ पहुँचे, मुहाजिर, जहाँ वहाँ कहते हैं मुहाजिर जी, तो वहाँ मुसलमान आने के बाद में उन लोगों को, तो वे फ़कीर यहाँ भी फ़कीर थे, वहाँ अभी भी फ़कीर है। अच्छा। और हालत वही है, लेकिन उन्होंने जो है आकर के खांसी चालू कर दी और नफरत करना शुरू कर दी, क्योंकि मुसलमान बहुत थे, हिंदू की कमी थे। इस नाते जो है वो 65 से जो बीमारी शुरू हुई थी, तो जैसे जिस तरह टीबी खांसी का रूप लेती है शुरुआत में, उसी तरह खांसी शुरू हो गई थी। और फिर नफरत धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि मोहब्बत को का तकाजा था नहीं, वो इंसानियत का, वो हिंदू और मुसलमान के बीच में बड़ा दरार आ गई थी। अच्छा। लेकिन मजबूरियां ये थी कि जाए तो जाए कहाँ। अच्छा। तो ईश्वर ने किया, 71 का युद्ध हुआ, जिसमें से जो आम हिंदू जो डिजर्ट एरिया में रहते थे, थरपारकर जिले में, वहाँ तक यहाँ की हिंदुस्तान की फौज पहुँच गई थी। अच्छा। और उन्होंने अच्छे इंसान थे वहाँ। ब्रिगेडियर एक राजपूत था, उसने कह दिया कि ऐसा कीजिए, आप जाइएगा और जुल्म हमने जो मुसलमानों से किया, मुसलमानों ने हमें बड़ा दुख दिया है, और हमारे जाने के बाद में हमारे को हुक्म मिला तो आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन आपको मौका है, आप निकल जाओ। तो सब निकल के आ गए साहब 71 के अंदर। सभी जो हिंदू थे, इसको उमरकोट तहसील से लेकर छाछरो, मिट्टी, डीपलो और थरपर के जिले के अमूमन सभी जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो मतलब इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर यहाँ तक के डिलीवरियाँ ऊँटों पे हुई। क्या बात करते हो? हाँ। रास्ते में औरतों की डिलीवरियाँ। हाँ। हाँ। और बाकी कोई साधन नहीं था जी। ऊँट थे, पैदल थे जी। और बाकी राह कुछ नहीं, जैसे थे 24 घंटे के अंदर निकल पड़े। अच्छा। और आ गए हिंदुस्तान में। हाँ। बस यहाँ के मतलब हम जो सुनते हैं, हमने देखा तो नहीं है, बट हम सुनते हैं लोगों से कि वहाँ पर हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, हिंदू बहन बेटियों के साथ जबरन बलात्कार किए जाते थे। ये इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये है कि जिनके ऊपर के और नीचे के दांत होते हैं जानवरों के, वो राक्षस होते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, ये तो वो राक्षस ही थे। अच्छा। पाकिस्तान एक राक्षस कम्युनिटी है जिनको एहसास, दर्द, भाईपना, जो सन्ने वगैरह तो होता ही नहीं था जी। इस नाते
उनको कोई वो थी नहीं, बस मुसलमान मुसलमान बस। अच्छा। हिंदू इज कफर। तो मतलब ये सच है कि प्रताड़ित हिंदुओं को प्रताड़ित किया। पता है तो क्या किया, और फिर हमने स्कूल जाना बंद कर दिया, और फिर वहाँ से युद्ध हुआ जबरदस्त। तो वैसे मैं मीरपुर शहर में रहता था, मेरा गांव तो थरपारकर जिले में था। तो वहाँ हमको पता चला कि तुम्हारा गांव तबाह हो गया, और गांव वालों को पता चला कि मीरपुर तबाह हो गया। अच्छा। यानी हमारे लिए वो मर गए थे, उनके लिए हम मर गए थे। पर कुदरत का खेल है, जैसे तैसे करके, और हम वहाँ से क्रॉस चोरी छुपे करके और हिंदुस्तान आ गए। मेरे भाई पटवारी थे वहाँ, जो आपके बड़े भाई हाँ वहाँ पटवारी थे। हाँ। अच्छा। तो फिर अलग अलग टुकड़ों में हम बंट के आए, ऊँटों पे उमरकोट से ऊँटों पे आए, जहाँ ये रामसर थाने का तड़ा वहाँ पाकिस्तान में है, और छाछरों के पास में, वहाँ मिलिट्री। वहाँ पे आपकी जमीन जायदाद मकान वगैरह घर खेत सब होंगे। अपनी जमीन जायदाद सब छोड़ करके आए हैं। बिल्कुल। देखिए अपन मुझे लगता है अपन 100 रुपए की चीज़ है ना, कोई भी मान लो ये लोटा है, मैं ये लोटा यहाँ पर मैंने खरीद लिया है, और मुझे कोई बोल दे कि यहाँ छोड़ करके तुम घर चला जाए, तो मैं ये लोटा भी छोड़ करके नहीं जाऊँगा। तो आप लोग अपनी ज़मीन जायदाद धन जो भी था वो सारा वहाँ छोड़ करके आए हैं, साथ में कुछ भी नहीं लाए। तो मतलब ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी, आपको दुख नहीं हुआ आते वक्त कि हम ज़मीन, या फिर उस ज़मीन का कोई मुआवजा वगैरह मिला आपको? यानी 24 घंटे के अंदर आदेश मिला के जाओ, हाँ। बाकी कोई विकल्प नहीं। हाँ। वहाँ से मुसलमान गधों पे सामान डाल करके जा रहे थे, और हमारे को कह दिया कि वो अफसर अच्छा था, क्षत्रिय था, राजपूत था, उसमें हिंदुत्व था, और उसने कह दिया कि हिंदू कम्युनिटी एरिया पूरा है, आप भाग जाओ। मुसलमानों से जुल्म किया हमने, हमारी उनकी फौज को मार दिया है हमने, और तुम्हारे पे ये जुल्म करेंगे, और हमारे को हुक्म मिला तो आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एरिया ऊँट के सब, ऊँट और पैदल हिसाब से सब हिंदुस्तान। आपके भाई साहब वहाँ पर पटवारी थे? हाँ। और आपके पिताजी? मेरे पिताजी जो है किसान वर्ग, गांव में किसान थे। तो आप जमीन के अलावा जो आपका वहाँ पे भाई गहना भी होगा, घर में सामान होगा, पैसे भी होंगे, जो कुछ भी था वो साथ में लेकर के आए, या सारा वहाँ जो सामान गोल्ड वगैरह जो था, हाँ। वो तो लाए। हाँ। और कहीं ऐसी जगह जैसे मैं रह गया बाहर, मेरा कहाँ रखा हुआ वो वहीं रहा। अच्छा। वो पता ही नहीं चला। अच्छा। बाकी गोल्ड था और पैसे थे, बाकी देन दल दुनिया में होता ही यार, ये कौन सा रख के बैठे हैं। हाँ, हाँ। इधर देना लेना पड़ता है। वो 24 घंटे में क्या देन लेन करोगे। अच्छा। सभी आ गए थे यहाँ। अच्छा। तो मतलब आप यहाँ आए, उसके बाद आपके भाई रिश्तेदार कोई वहाँ रहे या सभी आ गए? नहीं, टोटल अमूमन 99% आ गए थे। अच्छा। कुछ लोग रहे थे जिनकी नौकरियां थी, हाँ। और वो रहे थे मजबूरन। हाँ। जो उनके आल औलाद वो भी तो आई गई थी। हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे सब आ ही गए। हाँ। और कुल मिला के हुआ क्या कि सब यहाँ आने के बाद में, मेरा ननियाल यहाँ है अच्छा। हिंदुस्तान में, अच्छा। बीसू, और मेरे जीसा जो है लंगेरे बनाए हुए हैं, मेरे अंकल लखे बनाए हुए थे, मेरा बड़ा भाई जो कोजानिया की ढाणी। तो रिश्तेदार बेचारे थे, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दिया, आदर दिया। हम रहते थे तंबू में, लेकिन कुल मिला के जो मोहब्बत मिली नहीं हमको, तो मैं पढ़ा लिखा था, और मैं जब देखता था हिसाब किताब, तब देखता था कि अच्छा हुआ आ गए, और नहीं तो हालत बड़ी खराब होती। और यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के हमारे समाज ने बहुत अच्छी मोहब्बत दी। और उस टाइम जो अब हालात हैं वो नहीं थे, कच्चे झोंपड़े थे, मकान थे, ये बढ़ोतरी अब हुई है। और फिर भी पब्लिक यहाँ जो थी, हमारा समाज, वो हमें बड़ा दिल से चाहता था, और उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, और अब जी रहे हैं, बैठे हैं। क्या मलाल जी, वैसे आज की तारीख में आपके कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाले पाकिस्तान में रहते हैं? हाँ, एक दो रहते हैं। हाँ। और उनसे बात भी हो रही है। बात होती है? क्या हालात है अब वर्तमान में, वहाँ क्या हालात है? वर्तमान में हालात ये है कि जो है वो बस सिर्फ सांसें ले रहे हैं। अच्छा। जी रहे हैं। अच्छा। जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल। और वहाँ का कानून बदल गया है। जी। अब हिंदू अगर कोई चाहता है तो जमीन बिक नहीं सकती उसकी। अच्छा। और अभी शायद मेरे हिसाब से पासपोर्ट बंद है, और फिर भी शर्तें थी कि 2 तोलों से ज्यादा गोल्ड ले जा नहीं सकते। अच्छा। और पैसे कितने हैं वो ले जा नहीं सकते, शर्तें थी, वही हिंदुस्तान आ सकता है। अच्छा। बाकी आज यानी कुल मिलाकर वहाँ जो है उनकी हालत बहुत खराब है। खराब तो क्या साहब, मैं बताता हूँ कि यहाँ की जेल अच्छी। अच्छा। और वहाँ की आजादी खोटी। अच्छा। हाँ। तो उनको आपको क्या लगता है, उनको आखिर में या तो मुसलमान बनना पड़ेगा, या फिर इस स्थिति में जी रहे हैं, वो कितने दिन जिएंगे? वैसे साहब इतिहास में 1400 साल के इनका जो है इस्लाम का है ही,
कि सदी 14वीं सदी पूरी हो रही है, तो ये अमूमन सब हिंदुओं से ही तो मुसलमान बने हैं, आई समझ में, बिल्कुल हिंदुओं से बने हैं। लेकिन फिर क्या है कि ये मांसाहारी इतने हो गए कि इनका जो काम सुअर के अलावा बाकी कोई चीज छोड़ते ही नहीं थे, मांसाहारी थे, दया आती नहीं थी। 16 साल तक इनकी बहन और 16 साल पूरे थे पहले दिन इनकी पत्नी। तो अब ये इनका रिश्ता था, इनके कोई नारी की इज्जत नहीं थी, नारी की मर्यादा नहीं थी। और हमारे यहाँ जो नारी को एक देवी के रूप में मानते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में आने के बाद में जब मैंने इतिहास देखा यहाँ का, तो हमारे को वहाँ कभी पढ़ाया नहीं जाता था कि महाराणा प्रताप कौन था, पृथ्वीराज चौहान कौन था, स्वामी विवेकानंद कौन था, या किसी, कभी नहीं। अच्छा, सब मुसलमानों की कहानी थी, क्या भाई हिस्ट्री में पढ़ाते थे हमको, बाकी कभी हिंदू का नाम था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं था, किसी हिंदू का था ही नहीं, यानी वो तो जिन्ना से शुरू होता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का इतिहास जिन्ना से शुरू होता है। जिन्ना को पढ़ाते, मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, जिन्ना से उनकी पढ़ाई शुरू होती थी। अच्छा, अंबालाल जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वैसे लंबा सुनेंगे लोग क्योंकि पाकिस्तान के आप जो इतिहास बता रहे हैं। मुझे अंतिम सवाल पूछूंगा कि हम कल्पना करते हैं कि आप जब वहाँ से आए पाकिस्तान से, तब आप किन हालातों में आए, कैसे आए। इतना तो हम भी सोच सकते हैं कि आपको ज़रा भी वहाँ अगर थोड़ा भी आराम होता, थोड़ी भी खुशी होती, तो आप अपनी ज़मीन जायदाद धन दौलत छोड़ करके यहाँ नहीं आते। इतना सारा कुछ छोड़ करके आए हो, तो ये बात तय है कि विपरीत परिस्थितियाँ थी, हालात बहुत ही गंभीर थे। लेकिन आप जब आए, वो कहानी बताओ। रास्ते में उस वक्त गाड़ियाँ थी नहीं, ट्रेनें थी नहीं, बसें थी नहीं, तो आपके पास पैसे भी नहीं थे उस वक्त, आप सारा कुछ था वहाँ छोड़ करके आए। तो आप कैसे आए, रास्ते में कहाँ रुके, कहाँ भोजन की व्यवस्था की, महिलाएं, बच्चे, बेटियाँ, वो किस हालातों में पहुँचे। ऐसा था कि जब आदेश हुआ तो रातों रात जब रवाने हुए, तो यहाँ तक कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि जो हमारी बहन बेटियाँ थी, हमारी माताएं थी, जिनको जो है पेट का हिसाब किताब हल्का करना था, कुदरतन हो गया, बच्चे बीच में मरे, बीच में दफनाना पड़ा। और उसी हालत में, और तो धन्यवाद है मैं इन औरतों को देता हूँ जो हिम्मत कर करके यहाँ पहुँची है। डिलीवरियाँ ऊँटों पे हुई। अच्छा। और रात को घंटे 2 घंटे रुके और फिर वापस रवाना, ताकि आ नहीं जाए फौज पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे को अरेस्ट नहीं कर ले। अच्छा। कुल मिला के ऐसा दर्दनाक हादसा मेरे हिसाब से भगवान करे कोई देखे ही नहीं। अच्छा। आई समझ में जो हमने भुगता है। मैं तो यहाँ की पब्लिक से निवेदन करता हूँ, अरे कृपया कभी हमसे पूछिए तो सही कि हमने जो दुख देखा है उसकी भावना में कम से कम उतना तो आशीर्वाद दो। बाकी मोहब्बत मांगते हैं आपसे, हम कुछ नहीं, हमारे जिस्म में दम है, कमा के खा लेंगे, लेकिन कम से कम दिल की मोहब्बत तो हमको दो। तुम तो मेरे तन अजीज हो, हमारे हिंदू भाई हो, हम तो हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान को भाई मानते हैं, हिंदू मानते हैं। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि ऐसे देश के लिए मेरे हिसाब से मैं ये भी कह देता हूँ कि मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं नहीं, वो हमारे लिए आखिर खराब ही है, खोटे ही है। अच्छा। आखिर ये हमारे को नुकसान ही है। अच्छा। ऐसे समझ में, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम मुसलमान थोड़े दायरे में थे, 3 करोड़ कुछ थे, आज 40 करोड़ है। और इनका अभी भी आया है 2047 तक हम वापस इस्लाम धर्म चालू कर देंगे। तो मेरा निवेदन हिंदुओं से यही है कि कृपया देश के लिए मरो, देश के लिए जियो, हिंदुत्व के लिए जियो। हिंदू ही अपना सब कुछ है। संसार के अंदर अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को जाके पूछा जाए तो हिंदुस्तान एक विश्व का राजा था। और हमारे सियाणापन, हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई ने जो है घूंघट ला दिया, हमारे मंदिरों पे कब्जा कर दिया, मंदिर तोड़ दिए, मस्जिदें बना दी। खैर जुल्म की उम्र तो थोड़ी होती है। और अब मोदी आया है तो मोदी इंसाफ करता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सख्ती जरूर है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में रह रहे थे भय था, उतना अब मुसलमानों को भय है। अगर सीधे नहीं चले तो हम उनको सीधा भी कर देंगे। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो।